जो इमरान खान साहब का विजन था, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमने पेशावर को रिवाइव करना था। पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर हम पेशावर में हमारे जो 34 पार्क्स हैं उनकी अपग्रेडेशन और रिहेबिलिटेशन का आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। जितने भी वादे पेशावर की आवाम के साथ हमने किए थे, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट्स का हमने इफ्तिताह किया था और जिस टाइमलाइन का हमने वादा किया था, इंशाअल्लाह ताला उसी टाइमलाइन के मुताबिक वो सब पाए तकमील तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद ये जो 200 अरब रुपए हैं, ये तो पेशावर में वैसे भी लगेंगे। इसके साथ साथ इस सालाना तरक्याती प्रोग्राम में हमने पेशावर के लिए अर्बन ट्रेन का मंसूबा लाया है और इंशाअल्लाह ताला अर्बन ट्रेन भी यहाँ पेशावर में हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ क्योंकि पेशावर में रश ज़्यादा होता है तो आउटर रिंग रोड वो भी इस सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला उसकी फिजिबिलिटी भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है, तो आउटर रिंग रोड भी इंशाअल्लाह हम पेशावर के लिए ला रहे हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया है और ये तीसरी दफा दिया है, तो मेरे आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इमरान खान साहब की इस हुकूमत ने तारीखी तरक्याती बजट दिया है 235 अरब रुपए। मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, आपके इल्म में होना चाहिए कि जो चैलेंजेस इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को है वो बाकी किसी सूबे में नहीं है। वफाक में जो लोग लाए गए हैं और जिनको वफाकी हुकूमत दी गई है, जाली वफाकी हुकूमत, उन्होंने साल 2025 और 26 में जो हदफ दिया था खुद को कि हमने इतनी टैक्स कलेक्शन करनी है, उन्होंने कम किया। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने लिए टारगेट 129 अरब रुपए रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम ने 150 अरब रुपए की रेवेन्यू जनरेशन की है इस साल 2025 और 26 में। 2026 और 27 के मालियाती साल में हमने अपने लिए टारगेट 180 अरब रुपए रखा है। इंशाअल्लाह ताला इस साल हम 200 अरब रुपए तक रेवेन्यू जनरेशन करेंगे। हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाए, बल्कि हमने रिफॉर्म्स के जरिए जो शाखर्चियां वफाकी हुकूमत और बाकी सूबाई हुकूमतें करती हैं वो हमने कम की हैं, तो इसलिए अपना टारगेट 150 अरब रुपए तक पहुंचाया है और इंशाल्लाह इस साल 200 अरब रुपए तक पहुंचाएंगे। जो जाली हुकूमत, जाली वजीर आजम, वो अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो कहता था कि अगर मुझे 30% भी ये सपोर्ट मिले जो इमरान खान साहब को मिली है तो मैं पता नहीं कौन सा इनकलाब लाऊंगा। तो जाली वजीर आजम साहब, जो सपोर्ट आपको दिया गया है, आपके लिए गालियां भी दी गई हैं, आपके लिए गोली भी चलाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप फेल हो चुके हैं। जो बंदे आपको लाए हैं उन पर आप लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि आपके पास ना कोई पॉलिसी है,
ना ही आप कुछ समझते हैं। दुनिया जहान के जो चोर डाकू हैं वो इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं और पाकिस्तान की मईशत का यह हाल है कि जिसकी हुकूमत गिराई गई इमरान अहमद खान नियाजी साहब की, जीडीपी ग्रोथ 6.1% पर ग्रो कर रहा था, आज वही जीडीपी ग्रोथ 3% तक पहुंच चुका है। जिस इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए महंगाई कम रखी थी, रोजगार दिए जा रहे थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश थे, किसान भी खुश थे। आज इस जो अपने आप को तजुर्बाकार समझते थे और कहते थे कि हमें सपोर्ट होनी चाहिए, मनफी पर एग्रीकल्चर ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहुंच चुका है। मुल्क के 75 साल में हमारा अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 43,000 अरब रुपए था। आज हमारा बैरूनी और अंदरूनी कर्जा 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जो बैरूनी कर्जा 36,000 अरब रुपए है तकरीबन, और डॉलर को इन्होंने मसनूई तौर पर रोका हुआ है। अगर आपके दोस्त मुमालिक, जिस तरह की चीन भी अभी डिमांड कर रहा है कि हमारा कर्जा हमें वापस करो, अगर आपके दोस्त मुमालिक ये कर्जा वापस ले ले तो जिस डॉलर को इन्होंने मसनूई तौर पर 280 रुपए पर रोका हुआ है, ये तकरीबन 400 रुपए क्रॉस कर जाएगा। और अगर ये डॉलर 400 रुपए क्रॉस कर गया, जो 97,000 अरब रुपए है, ये तकरीबन 1,20,000 अरब रुपए क्रॉस कर जाएंगे, तो आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो अभी तो पीआईए को बेच रहे हैं, मोटरवे को बेच रहे हैं, हमारे बाकी चीजों के पाकिस्तान से इन्होंने OLX बनाया हुआ है, ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। तो खुदा ना ख्वास्ता जो बंदे अपने कपड़े बेचने का कह रहे थे, वो हमारे कपड़े भी बेच देंगे। ये पाकिस्तान पर भी लाइबिलिटी बन रहे हैं। जो लोग इनको लाए हुए हैं उन पर भी लाइबिलिटी बनी हुई है। तो अगर हमारा किसान खुदकुशी कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है, हमारा नौजवान बेरोजगारी की वजह से दर बदर की टोकरे खा रहा है, हमारी मईशत तबाह और बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो पाकिस्तान का नौजवान जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का नौजवान जिसके बच्चों ने इस पाकिस्तान में रहना है, वो नौजवान जिसके तमाम असासे पाकिस्तान में है, इन्होंने बाहर जजीरे नहीं खरीदे, इन्होंने बाहर फ्लैट्स नहीं खरीदने, तो वो आपकी नाकाम पॉलिसी पर खामोश क्यों रहे? वो आपकी नाकाम पॉलिसी को क्यों बर्दाश्त करे? वो इस बात पर क्यों चुप रहे कि जो इनका मुस्तकबिल संवर सकता है, जो पाकिस्तान को उठा सकता है, जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बना सकता है, जो नौजवान को रोजगार दे सकता है, जो किसान को एक दफा फिर उठा सकता है, जो पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दिला सकता है, जिसको तुम लोगों ने अगवा करके अडयाला जेल में बंद कर रखा है, जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, जो मेरे लिए, इनके लिए, इनके बच्चों के लिए जेल में है, तो उनके लिए इंशाअल्लाह ताला ये कौम जरूर निकलेगी, अपने लिए निकलेगी, पाकिस्तान के लिए निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, हम मईशत पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा में रोजगार के मौके भी फराहम कर रहे हैं। मेरिट और ट्रांसपेरेंसी, जिनमें काबिलियत हो वो सामने आएगा और इंशाअल्लाह ताला
उसको जॉब मिलेगी। हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी यह है कि मुल्क पर एक ऐसा हुक्मरान हो जो अदालतों से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जिसने लिया हो। चोर, डाकू, लुटेरे जिनको मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। जो आज पाकिस्तान का हाल है इससे बदतर होने जा रहा है, क्योंकि किसी को अपनी अना बुग़्ज़ की तस्कीन लाजमी है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जरूरी नहीं है उनके लिए, तो हम उनकी गलत पॉलिसियों के बींट क्यों चढ़े? हम उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से रोज दिन ब दिन शहीद क्यों होते जाए? हम उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से खुदकुशियां क्यों करें? हम नहीं करेंगे। हम खुद के लिए खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे, हम अपने बच्चों की आने वाली मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे। और वो वक्त पहुंच चुका है, पाकिस्तान की तारीख और तकदीर बदलने का वक्त पहुंच चुका है। 5 अगस्त को सेमीफाइनल है। आप सबने इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए निकलना है। और पेशावर टोल प्लाजा पर मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाअल्लाह ताला। 5 अगस्त का सेमीफाइनल इंशाअल्लाह ताला हमने जीतना है, हर सूरत जीतना है इंशाअल्लाह ताला। और 5 अगस्त को वहां पर लायामल दिया जाएगा, और यह है लायामल, ऐसा लायामल कि जिससे फिर वापसी नहीं होगी। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने अपना लिए, हमने मुसलसल हर दरवाजा टकटकाया कि हमें इंसाफ मिले, हमारी सुनवाई हो, लेकिन कोई भी बंदा, कोई भी इदारा टस से मस नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये मुसलसल दूसरे दर्जे का शहरी समझ रहे हैं। जितनी भी ज्यादतियां इनके बस में है इन्होंने की। अगर कोई ये सोचता है कि किसी गोली से हम डर जाएंगे, अगर कोई सोचता है कि बंदूक की जोर पर, डंडे की जोर पर हमें डराएगा, धमकाएगा, दबाएगा, हम डर जाएंगे, झुक जाएंगे, दब जाएंगे, तो ये कोई गलत बताता है आपको। हम इमरान खान के सिपाही हैं। जिस तरह वो जेल में रहकर भी पूरे पाकिस्तान की सियासत पर राज कर रहा है, इसी तरह उसके सिपाही आज भी उसी नजरिए पर और उसी बंदे के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक और आखिरी सांस तक हम इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई भी ताकत ना हमें डरा सकती है, कोई भी दौलत ना हमें खरीद सकती है। हम अपने नजरिए पर खड़े हैं। अगर किसी को यह शौक है, अगर कोई यह समझता है कि 26 नवंबर की तरह गोलियां चलाकर वो पाकिस्तान को संभाल लेगा, तो यह उसकी गलत सोच है। अगर कोई यह सोचता है कि मुरीद के की तरह लोगों को शहीद करके वो मुल्क को संभाल लेगा, तो वो गलत सोचता है। अगर कोई यह सोचता है कि हमारे अहले तशी जिन पर इन्होंने गोलियां चलाई, इससे मुल्क इनसे संभल जाएगा, तो ये गलत सोचते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि बलूचिस्तान में जो ये पॉलिसी अपनाए हुए हैं पिछले कई दिहाइयों से, उससे मुल्क संभल जाएगा, तो ये गलत सोचता है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन जो कई हफ्तों से सड़कों पर हैं और वहां पर लाशें गिराकर ये कश्मीर को अपनाएंगे, ये पाकिस्तान को संभालेंगे, तो ये गलत सोचते हैं। ये गलत पॉलिसी है। कोई इन जर्नेलों को गलत मशवरे दे रहा है, इनको साफ बात नहीं बता रहा। और काश ये
पाकिस्तानी अवाम का सामना करते, काश ये बाजारों में जाते, काश ये पब्लिक गैदरिंग्स में जाते, काश ये अवाम का किसी भी जगह पर सामना करते, तो इनको पता चलता कि अवाम इनके बारे में क्या सोचती है, इनके पॉलिसी के बारे में क्या सोचती है, इमरान खान साहब के बारे में क्या सोचती है, इनकी लाई गई जाली हुकूमत के बारे में क्या सोचती है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होता। अभी वक्त है मेरे नौजवानों, पाकिस्तान के नौजवानों, यह पाकिस्तान तुम्हारा है, यह किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस पाकिस्तान को आपने संभालना है, इस पाकिस्तान को आपने ठीक करना है। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा नौजवानों की गैरत और जज्बे का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान का एक एक जर्रा आप लोगों की जोश और जुनून का इंतजार कर रहा है, और वो वक्त पहुंच चुका है। अभी हमने पाकिस्तान के फैसले अपने मुट्ठी में लेने हैं। पाकिस्तान की तारीख और तकदीर हमने खुद बदलनी है। इस पॉलिसी को हमने खुद चेंज करना है, और हमने फैसला करना है कि हमें कौन चाहिए। ये जो मुल्क पर मुसल्लत चोर डाकू लुटेरों का टोला है, या जो जेल में है, जो अडियाला जेल में है, वो कैदी नंबर 804 हमें चाहिए। हमने फैसला करना है कि हमें टीपू सुल्तान वाली जिंदगी चाहिए, या हमने फैसला करना है कि हमें मीर जाफर और मीर सादिक वाली जिंदगी चाहिए। और शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मेरे पाकिस्तानियों, हमने फैसला करना है कि हमने जो जेल में कैदी नंबर 804 है, उसकी तरह आजाद होना है, या इस तरह इक़्तिदार के भूखे बूट पॉलिशियों की तरह हमने बाहर रहकर किसी की गुलामी करनी है। हमने फैसला करना है कि हमने मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए अमर होना है, या बेगैरती और जलालत वाली जिंदगी गुजारनी है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमने एक गैरतमंद, बावकार, बाइज्जत पाकिस्तानी की जिंदगी गुजारनी है, और वो एक ही तरह है कि हमने किसी की गुलामी नहीं करनी। हमने पाकिस्तान में अवामी रियासत कायम करनी है। हमने पाकिस्तान में वो रियासत कायम करनी है जिसमें राज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का हो, किसी और का ना हो। और इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त को मैं इंतजार करूंगा, और वहां पर इंशाअल्लाह हम फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्लल बलाग।